तो थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, हमें करना क्या है, गिवन है एबीसीडी एक रेक्टेंगल है और पी क्यू आर एस को हमें एक रोम्बस प्रूफ करना है। तो रोम्बस, और हाँ जाहिर सी बात है पी क्यू आर एस एक मिड पॉइंट दिए, वो मैंने लिखे नहीं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो पहला स्टेप जो कि मैं नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी कहा था कि पहला काम क्या होता है, पी क्यू आर एस को आपको क्या बनाना है, पैलोग्राम बनाना। और पैलोग्राम कैसे बनाते थे याद है, ऐसे करके इसको इससे ज्वाइन करते थे, फिर क्या करते थे, मिड पॉइंट थ्योरम लगाते थे। कि पहला क्वेश्चन याद होगा, मैंने बोला था पहला क्वेश्चन अच्छे से आना चाहिए, तो लिखो ये आता है सबको? नहीं तो पहला क्वेश्चन नहीं किया क्या? तो फिर पहला ही नहीं किया तो ये कहां से आएगा? आएगा, तुमने 8.2 नहीं लगाया अभी? किया तो था उस दिन, बैठी थी तुम, कर रही थी क्या है, कर रही थी तो तुम। पैलोग्राम आता है या बताऊं? क्लियर बोलो, तब तो बहुत लंदी जाएगा ये। और तो इन ट्राइंगल आ जाओ, बता दूं तो फिर देखो पूरा ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी में जाएगा। मैंने पहले ही बोला था पहला क्वेश्चन आपको आना चाहिए, उसको बार बार यूज करना पड़ता है। अब उसकी वजह से तुम्हें लेंदी दिखेगा, फिर घबरा मत जाना। ए बी डी क्या है, एक ट्राइंगल ले लिया मैंने। पी एंड क्यू क्या है, इज मिड पॉइंट है। पी एस, हाँ सॉरी, पी एस क्या है, पी और एस क्या है, मिड पॉइंट है। किसका, ऑफ ए डी एंड ए बी, ये लिख लेना। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है, एस पी जो होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ क्या होगा, बी डी या डी बी, जो लिखना है लिख लो। और पैलर भी होगा किसके, बिट। इसको पहली बात मान, हमेशा पैलोग्राम प्रूफ करने के लिए यही टेक्निक यूज होनी चाहिए। अब देख लो, फिर किसमें इन ट्राइंगल कौन सा, ये वाला, ये उठा लो। तो इन ट्राइंगल कौन सा, बी डी सी। आर, इफ आर एंड क्या है, क्यू, इस क्या है, मिड पॉइंट है किसके, सी डी एंड बी सी। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, आर क्यू क्या हो जाएगा आपका, आर क्यू हो जाएगा हाफ ऑफ किसके, बी डी के। और आर क्यू पैरेलल भी हो जाएगा किसके, बी डी के। ये हो गई सेकंड बात। नहीं, ये तो गलती है, अपोजिट साइड पैरेलल भी दिखानी पड़ेगी, इक्वल भी दिखानी पड़ेगी, या दोनों, ये साइड इस साइड के पैरेलल दिखाओ, फिर इस साइड को इस साइड के पैरेलल दिखाओ, तब हो पाए। अब फिर एक और कंस्ट्रक्शन करके करोगे तो मेरे को तो तामझाम लगेगा, फिर तुमको फिर यहाँ से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो मुझे तो लेंदी मेथड लग रहा है। ये हो तो गया बस। अब इस केस में क्या हो गया, ये चीज इसके हाफ है, ये चीज इसके हाफ है, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, इक्वल भी होगी पैरेलल भी होगी। अब तुम लोग खुद देखो भाई, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, एस पी हाफ ऑफ बी डी है, वही आर क्यू भी हाफ ऑफ बी डी है, दोनों का आर एच एस से में तो एल एच एस इक्वल नहीं हो जाएगा, तो एस पी किसके इक्वल हो जाएगा, आर क्यू के। सिमिलरली एस पी पैरेलल है बी डी के, और आर क्यू भी पैरेलल है बी डी के, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो इसका मतलब देयरफॉर क्या हो जाएगा, इफ अपोजिट साइड, साइड नहीं साइड, साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल एंड क्या, पैरेलल, देन इट इज क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। इसका मतलब पी क्यू आर एस क्या हो गया, इस पैरेललोग्राम। कोई दिक्कत? तो हर बार यही करना पड़ता है, जब भी पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, ये स्टेप्स अपने दिमाग में बैठा लो। आपको तो टेस्ट में करना पड़ेगा, मैं
इसलिए बोल रहा था कि छोटा फिर दिखता आप लोगों को, अब इतना दिख रहा होगा कि बड़ा हो गया कुछ। ठीक, इतना काम हो गया। अब ये पैलोग्राम है, हाँ भूलो मत, हमें करना क्या है, PQRS को रोम्बस प्रूफ करना है, और रोम्बस में चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। तो पैलोग्राम प्रूफ कर दिया तो अपोजिट साइड तो कम से कम इक्वल होती ही है, तो क्या हो जाएगा, PS जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, QR के, और RS किसके इक्वल हो जाएगा, PQ के। क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैलोग्राम आर इक्वल। अब थोड़ा सा IQ लगाइए, मैंने अपोजिट साइड को क्या कर दिया, इक्वल दिखा दिया। किसी तरीके से अगर मैं एडजेसेंट साइड्स को इक्वल दिखा दूं, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, किसी तरीके से एडजेसेंट साइड मैं ले रहा ये वाला, ये इन दोनों को, आपकी जो फेवरेट है आप ले लीजिए, ठीक है। किसी तरीके से अगर मैंने इन दोनों को इक्वल कर दिया, हो गया, सारे इक्वल हो गए, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, अगल बगल इक्वल हो गए, तो सारे इक्वल हो। तो इसको करना लल्लू सा है, दोनों ट्राइंगल को उठाइए, कॉन्केंट करिए, CPCT से होगी। तो जल्दी से कर डालो भाई, खुद ही कर लोगे। तो करते हैं, इन ट्राइंगल कौन सा, ASP, और दूसरा कौन सा, PBQ। कैसे करेंगे, AP किसके इक्वल हो जाएगा, PB के। क्यों भाई, P इज मिड पॉइंट है किसका, ऑफ AB का, ठीक। और एंगल A इक्वल टू एंगल B 90 ईच। हाँ, इसी तरीके से AS किसके इक्वल हो जाएगा, हाँ, F AD किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। क्यों, अपोजिट साइड क्या है ये, ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो देयरफॉर उसका हाफ भी तो इक्वल होगा। तो AD का आधा क्या हो गया, AS, और उसका क्या हो गया, BQ। हो गया। तो तीन चीजें कौन सी हो गई, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। कौन सा रूल लगा, बाय साइड एंगल साइड, ट्राइंगल ASP क्या हो गया, कॉन्केंट हो गया किसके, ऐसा करने से मिला क्या, ऐसा करने से क्या मिल गया मेरे को, SP किसके इक्वल हो गया, PQ के, CPCT से। बस हो गया, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड, मतलब जो भी हमने अभी लिया होगा वही लगा दो। देखो, अब देखा ट्राइंगल क्यों जरूरी है, ट्राइंगल हर जगह यूज होने वाला है। तो अब ये देखो, इसको जो भी मानना, ABCD रेक्टेंगल। अब क्या लिखोगे इसको, चलो इसको थर्ड लिख लो बात, इसको क्या लिख लो, फोर्थ बात लिख लो। फ्रॉम किससे, फर्स्ट बोल रहा हूँ, थर्ड एंड फोर्थ से मैं क्या लिख सकता हूँ, सारे इक्वल लिख सकता हूँ। PS QR के बराबर है, RS किसके, PQ के बराबर है, और एडजेसेंट इसके इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, देखो PQ QR SR और क्या PS सब क्या हो जाएंगे, इक्वल। हेंस PQRS क्या हो जाएगा, एस रोम्बस। और डिटेल करना है तो लिख देना, रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है, इसलिए हम इसको रोम्बस कह सकते हैं। तो अगर तुम लोगों ने इतना सीख रखा होता, कितना, इतना, तो इतना नहीं लिखना पड़ता मेरे को, बस यही है। आपको तो टेस्ट में लिखना ही है, आप नहीं बच सकते। और भी कुछ है क्या, कहाँ रेक्टेंगल, वो गिवन है भाई, वो मैंने नीचे लिख दिया। बस यही प्रूफ करना है ना, इजी। इतना स्टेप तो हमेशा करना आपको, कहाँ तक, ये वाला व्हाइट वाला पार्ट, मतलब पैलोग्राम तो हर बार प्रूफ करना, हर बार यही स्टेप्स होते, तो नोट करना कर लो।